तो भाई आज फाइनली स्पाई यूनिवर्स की मोस्ट अवेटेड फिल्म वॉर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। तो ट्रेलर कैसा है, इसका वीएफएक्स कैसा है, फिल्म से हम कैसी उम्मीदें लगा सकते हैं और क्या पठान की तरह ये फिल्म 1000 करोड़ कर पाएगी और दोनों में से कौन चाय कम पानी ज्यादा है, आई मीन हु विल डोमिनेट द स्क्रीन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कैसे जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन मिलके इस फिल्म की हेल्प से इंडियन सिनेमा में क्रांति ला सकते हैं। और वॉर 2 के सक्सेस से बॉलीवुड पे पड़ने वाले पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे इस फिल्म का फेल होना बॉलीवुड की बर्बादी का रीजन बन सकता है। प्लस इतनी बड़ी फिल्म में दो मेगा स्टार होने के बावजूद क्यों सबका मानना है कि ये फिल्म कुली से क्लैश में हार जाएगी। तो इन सारे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस ट्रेलर का रिव्यू कर लेते हैं और इसके वीएफएक्स के बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेलर देखकर कुछ खास तो पता नहीं चलता है, लेकिन कम से कम इतना तो कर दिया है कि जो इसका टीजर आया था उससे तो काफी बेटर है वॉर 2 का ट्रेलर। स्टोरी की बात करें तो ट्रेलर से कुछ ज्यादा पता नहीं लगाया जा सकता है इसकी स्टोरी का, बस इतना पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन है बेस्ट एजेंट बनने के लिए, बट लास्ट में वही होगा RRR की तरह दोनों भाई बनके एक हो जाएंगे, यानी नया कुछ भी नहीं है। ट्रेलर में तो बड़ा सॉलिड एक्शन दिखाया गया है, लेकिन वीएफएक्स की बात करें तो फिर से वही चीज, वीएफएक्स अभी भी कुछ खास नहीं लग रहा है, जो कि काफी कॉमन है स्पाई यूनिवर्स की मूवीज के लिए, क्योंकि पठान और टाइगर 3 को भी वीएफएक्स के लिए क्रिटिसाइज किया गया था। सेम वही चीप वीएफएक्स यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि इस बार यशराज स्टूडियो ने वॉर 1 और पठान जैसी हिट फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को हटा दिया है और फिर अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है वॉर 2 को। तो डायरेक्टर अयान मुखर्जी की टॉप मूवीज देखे तो वो है वेकअप सिड, ब्रह्मास्त्र और ये जवानी है दीवानी। और अयान मुखर्जी ने अपनी लाइफ में कभी एक्शन मास मसाला फिल्म बनाया ही नहीं है, यानी वॉर 2 इनकी पहली एक्शन मसाला फिल्म होने वाली है। दूसरी बात गाइस, किस किस को लगता है कि जूनियर एनटीआर इस रोल में फिट नहीं बैठ रहे हैं, आई मीन किस किस को लगता है कि जूनियर एनटीआर स्टाइलिश मूवी के लिए नहीं बने हैं। आई थिंक ये कास्टिंग कुछ गलत है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जूनियर एनटीआर एक्टर अच्छे नहीं है, नो डाउट ही इज ब्रिलियंट एक्टर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर मिलके इंडियन सिनेमा को आगे ले जाएंगे। तो देखो, ये तो सभी को पता है कि जब भी कोई बॉलीवुड फिल्म साउथ इंडियन लैंग्वेज में रिलीज होती है तो उसका बॉक्स ऑफिस नंबर उतना इम्प्रेसिव नहीं होता, और यही रीजन है कि बॉलीवुड साउथ में अपनी जगह बनाने के लिए एक साउथ मेगा स्टार यानी जूनियर एनटीआर को फिल्म में लिया गया है। एंड दिस इज द रीजन की वॉर 2 इंडियन सिनेमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें साउथ इंडियन मेगा स्टार जूनियर एनटीआर है जो साउथ ऑडियंस को थिएटर तक घसीट लाएंगे। और अगर यह फिल्म साउथ ऑडियंस को थिएटर तक लाने में सक्सेसफुल रही तो बॉलीवुड की आने वाली मूवीज के लिए भी साउथ मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने का चांस इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो, बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री आजकल आपस में खूब कोलैबोरेट कर रही है, लेकिन फिर भी इंडियन सिनेमा की ऑडियंस अलग अलग लैंग्वेज की इंडस्ट्रीज में बटी हुई है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इंडियन सिनेमा को जो सबसे पहला काम करना होगा वो यही है कि इंडियन ऑडियंस को एक करना होगा, यानी इन्हें एक साथ लाना होगा ताकि इंडियन सिनेमा और ज्यादा ग्रो कर सके। और इस काम के लिए वॉर 2 एकदम परफेक्ट फिल्म है, क्योंकि वॉर 2 में इंडियन सिनेमा के 2 मेगा स्टार हैं और ये पहली बार हो रहा है जब 2 इंडस्ट्री के मेगा स्टार एक साथ एक फिल्म में आए। और इन दोनों स्टार के अंदर पब्लिक को थिएटर लाने की कैपेबिलिटी भी है, और अगर ऐसा हो जाता है तो इंडियन सिनेमा को एक साथ लाने का वो ड्रीम पूरा हो जाएगा। वैसे राजा मौली ने भी 2015 में बाहुबली रिलीज करके इंडियन सिनेमा को एकजुट करने की कोशिश की थी, और जब पूरी इंडियन ऑडियंस वॉर 2 जैसी फिल्म को सेलिब्रेट करेगी तो ये फिल्म आसानी से पठान का रिकॉर्ड तोड़ती हुई 1500 से 2000 करोड़ तक के बीच के कलेक्शन कर डालेगी। तो चलो अब हम ये जान लेते हैं कि क्यों आखिर लोगों का मानना है कि वॉर 2 जैसी बिग मूवी कुली से क्लैश में हार जाएगी। तो देखो, वॉर 2 और रजनीकांत की कुली, जिसमें आमिर खान का लंबा चौड़ा कैमियो होने वाला है, ये दोनों एक साथ एक ही डेट पर रिलीज हो रही हैं, यानी 14 अगस्त को। और रिसेंटली कुली की एडवांस बुकिंग खुली यूएसए में, जिसने 1 करोड़ टिकट सोल्ड कर दिए कुछ ही मिनटों में। तो जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, चाहे मोनिका सॉन्ग हो या ट्रेलर रिलीज डेट हो जो शायद 2 अगस्त को आएगा इसका ट्रेलर, या कुली पावर हाउस वाला लिरिकल वीडियो हो, सब कुछ दबा के हिट हो रहा है। जबकि वॉर 2 के टीजर आते ही लोगों ने खामियां निकालना शुरू कर दिया था। एंड स्टोरी की बात करें तो स्टोरी वाइज कुली मूवी वॉर 2 से डेफिनेटली बेटर होगी, क्योंकि उसके डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज और उन्होंने क्या क्या डिलीवर किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ वॉर 2 अयान मुखर्जी की पहली एक्शन फिल्म है, तो शायद इसीलिए लोगों को लगता है कि वॉर 2 मूवी कुली से क्लैश में हार जाएगी। लेकिन शायद दोनों के क्लैश होने के बावजूद भी वॉर 2 1000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करने में सक्षम रहेगी, क्योंकि वॉर 2 का मेन मार्केट हिंदी और तेलुगु है, और करंटली हिंदी मार्केट की पोटेंशियल 1000 करोड़ से भी ऊपर है, और तेलुगु का 400 से 500 करोड़ के साथ ओवरसीज से भी आ जाता है। तो वॉर 2 तो 1000 करोड़ यूं ही पार कर देगी, लेकिन अगर स्टोरी वाइज ये फिल्म पब्लिक को बांध सकेगी तो। और अगर सिर्फ एक्शन ही एक्शन रहा और ये दोनों सिर्फ चूहे बिल्ली की तरह एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहे तो वॉर 2 अपने पहले दिन ही दम तोड़ देगी। और अगर ये फिल्म स्टोरी वाइज अच्छी रही और 1500 करोड़ कर ले जाती है तो फ्यूचर में हमें और भी नॉर्थ और साउथ का कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। और फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इंडियन सिनेमा की भी फिल्में 2 से 3 हजार करोड़ का कलेक्शन करके
हॉलीवुड को टक्कर दे पाएंगी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर वॉर 2 फ्लॉप होती है तो बॉलीवुड को क्या क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या पठान का कैमियो वॉर 2 में छिपा कर रखा है। तो पहले वॉर 2 के फ्लॉप से बॉलीवुड में होने वाले नुकसान के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, जब से साउथ फिल्म इंडस्ट्री उजागर हुई है तब से बॉलीवुड के कई बड़े बड़े स्टार साउथ डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, लाइक SRK और एटली का कोलैब पठान एंड वांगा और रणबीर का कोलैब एनिमल, क्योंकि इन साउथ डायरेक्टर्स की फिल्म हिट होना तय होता है। एंड दिस इज द रीजन कि बॉलीवुड एक्टर्स साउथ डायरेक्टर्स के साथ काम करने के लिए तरसते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ साउथ का कोई भी एक्टर या स्टार बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ काम करना ही नहीं चाहता। इसका रीजन यह है कि जब भी कोई साउथ का बड़ा स्टार बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए उतरता है तो वो डायरेक्टर उस स्टार के स्टारडम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता। जिसका एग्जाम्पल है कैसे ओम राउत ने आदि पुरुष से प्रभास की लंका लगा दी थी, और लाइगर तो आपने देखा ही होगा। प्लस और भी मूवीज हैं जिनमें बॉलीवुड डायरेक्टर ने साउथ स्टार का काटा है। लेकिन ये सब देखते हुए भी जूनियर NTR ने बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ काम किया, यानी वॉर 2 में। और अगर अब ये फिल्म अच्छी नहीं रहती है या फ्लॉप हो जाती है तो बॉलीवुड पे जो साउथ का ट्रस्ट था वो भी चला जाएगा। और अगर ये ट्रस्ट चला गया तो बॉलीवुड फ्यूचर में साउथ को लेकर जो कोलैबोरेशन करने वाला था उसे कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसका नुकसान बॉलीवुड डायरेक्टर्स को बहुत होगा और बॉलीवुड फिल्म का साउथ में चलना भी बहुत कम हो जाएगा और ऑडियंस फिर से डिवाइड हो जाएगी। बाकी आप सब कमेंट करके बताओ कि आप मूवी किसके लिए देखोगे, NTR या ऋतिक के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट की वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।